अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी के अंदर लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और उर्दू के अंदर ज़ुदाफ़क़ल मुश्तरक कहते हैं। ठीक है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल का शॉर्ट फॉर्म होता है एलसीएम। इसी को पूरा लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये होता क्या है, क्योंकि अगर हम लोगों ने इसको सिर्फ लगाना सीख लिया और इसके बारे में नहीं जाना कि यार ये होता क्या है, तो हम लोग कभी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। सिर्फ तरीका जान लेना काफ़ी नहीं होता है, उसको हम यूज़ कैसे करेंगे ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी तो जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो हम जान पाएंगे कि यार ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है या कोई दूसरी चीज़ है। हम पता चले सवाल आ रहा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल का और हम उसको गुणा किए पड़े हुए हैं या डिवाइड किए पड़े हुए हैं या हम उसको आपस में जोड़े दे रहे हैं, तो क्या होगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। आपको YouTube के अंदर जब वीडियो मिलते हैं तो बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं जिसमें ये सिखाया जाता है कि फला गिनती और फला गिनती का एलसीएम इस तरीके से निकाला जाता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि होता क्या है। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ नंबर लिखेंगे, यहाँ से 1 से लेकर कुछ नंबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फिर आगे ये 20। ठीक है, यहाँ तक हमने नंबर लिख दिए। अब मान लेते हैं कि एक मेढक है। यहाँ पे देखिए कुछ मेढक हम बिठा देते हैं, एक ये पे यहाँ पे रख देते हैं मेढक, एक और रख देते हैं। 2 मेढक हमने बिठा दिए, एक थोड़ा सा छोटा मेढक है, एक थोड़ा सा बड़ा मेढक है। ठीक है, अब मेढक तो बनाना नहीं आता, बस निशान समझ लीजिए मेढक है यहाँ पे। तो एक छोटा मेढक है, एक बड़ा मेढक है। अब ये छलांग लगा के अगर जा रहे हैं यहाँ से तो कैसे जाएंगे? देखिए यहाँ से 0 है, यहाँ से छलांग लगाएगा तो ये जो छोटा मेढक है ये 2 फीट की छलांग लगाता है। यानी ये पहली बार में यहाँ से छलांग लगाएगा इस डॉट से तो ये 2 पे गिरेगा। अगली बार जब छलांग लगाएगा तो क्या करेगा? फिर ये जाके 4 पे गिरेगा। यहाँ से छलांग लगाएगा तो ये 4 पे गिरेगा। उसके बाद में फिर छलांग लगाएगा तो 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, उसके बाद में 12 पे। है ना? समझ में आ रहा है? कुछ अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, एक झटके में समझ में आ जाएगा। देखते रहिए। फिर 16 पे जाएगा, फिर 18 पे जाएगा, उसके बाद 20 पे चला जाएगा। चला गया। अब ये थोड़ा बड़ा मेंढक है, ये 1 फीट और ज़्यादा छलांग लगाता है, ये 3 फीट छलांग लगाता है। तो ये कैसे छलांग लगाएगा? यहाँ से देखिए, ये जब 0 से कूदेगा ऐसे तो ये 3 पे आके गिरेगा यहाँ पे। उसके बाद में फिर ये छलांग लगाएगा तो ये 6 पे गिरेगा आके, और उसके बाद में फिर से ये छलांग लगाएगा तो ये गिरेगा जाके 9 पे। उसके बाद फिर ये 12 पे गिरेगा जाके, फिर ये 15 पे गिरेगा जाके, और 15 के बाद में सीधा 18 पे गिरेगा, फिर ये सीधा 21 पे चला जाएगा उधर। समझ में आया? अच्छा, एक मेढक हम और ले लें या इतने पे समझ लें? चलिए हम इतने पे पहले समझते हैं, फिर एक मेढक को और बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे छोटे वाले ने जो मेढक ने छलांग लगाई वो सबसे पहले कहाँ पे गिरा? 0 पे था ना। उसके बाद में सबसे पहले 2 पे गिरा, फिर 4 पे, 6 पे, फिर उसके बाद में 8, फिर 10 पे गिरा, उसके बाद में 12 पे गिरा, उसके बाद में 14 पे गिरा, फिर 16 पे गिरा। इसी तरीके से आगे निकलता चला गया। जो बड़े वाले ने छलांग लगाई तो क्या किया उसने? 0 पे था वो, 0 से सबसे पहले वो 3 पे गिरा के, उसके बाद में 6 पे गिरा, फिर उसके बाद में 9 पे गिरा, उसके बाद में फिर 12 पे गिरा, उसके बाद 15 पे गिरा, उसके बाद में ये 18 पे गिरा जाके। समझ में आ रहा? इसको भी हम यहाँ पे 18 लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें एक एक चीज को समझेंगे, मल्टीपल, कॉमन और लीस्ट, इनमें क्या चीज है। इतनी चीजों में ये तीनों चीजें अलग अलग हम समझाएंगे आपको कि मल्टीपल क्या हुआ। मल्टीपल ये हुए 2 के मल्टीपल। ये जो 2 के मल्टीपल निकल के आ रहे हैं, यानी ये छोटा वाला जो मेढक छलांग लगा के 2 पे गिर रहा है, तो ये 2 जब पहली बार छलांग लगाएगा तो 2 पे गिरेगा। 2 के बाद में ये फिर 4 पे गिरेगा, फिर 6 पे गिरेगा। तो ये इसके सारे मल्टीपल निकल के आए। बात समझ में आई? ये क्या है? 3 के मल्टीपल ये वाले निकल के आए। ये वाले जो मल्टीपल ये है 3 के, यानी ये 3 की छलांग लगा रहा है, तो जितनी दूर छलांग लगाता चला जाएगा वो इसके मल्टीपल निकलते चले जाएंगे। यानी पहली बार में 3 मल्टीपल निकलेगा, फिर 6 निकलेगा, उसके बाद में 9 निकलेगा, फिर 12, फिर 15, उसके आगे फिर बढ़ता चला जाएगा। ये कभी ख़त्म नहीं होना है। तो हमको समझ में आया कि मल्टीपल क्या होते हैं? वो अंक जो इसी गिनती से निकलते चले जाते हैं आगे के, उतने ही जोड़ते आपस में चले जाओ, उनको कहते हैं मल्टीपल। ठीक। अच्छा, कॉमन क्या कहते हैं? कॉमन जो एक जैसे हों, यानी दोनों संख्याओं में कोई ऐसे अंक हैं जो एक जैसे नजर आते हैं। यानी कोई ऐसा अंक है, कोई ऐसा नंबर पे जिस नंबर पे दोनों मेढक कूद के गिरे हों। तो हम देखते हैं यहाँ कि पहली बार में
ये जो है 6 नंबर एक ऐसा है जहां पे ये दोनों गिरे थे। देखिए यहाँ पे क्या 2 पे गिरा लेकिन ये नहीं गिरा, 3 पे बड़ा वाला गिरा तो छोटा नहीं गिरा, 4 पे छोटा वाला गिरा तो बड़ा नहीं गिरा, लेकिन 6 का ऐसा अंक है कि जिसके ऊपर दोनों गिरे थे, तो एक ये कॉमन हो गया। यानी देखिए इसमें 3 वाले में 2 है लेकिन ये 6 एक ऐसा अंक है कि दोनों में आ रहा है, इसको कहते हैं कॉमन। 12 एक ऐसा अंक है कि दोनों में आ रहा है, यानी एक ऐसा अंक है जो 12 पे ये दोनों मेढक कूद के गिरे थे एक जगह पे। समझ में आ रही बात? तो ये 12 हो गया, उसके बाद में फिर ये 18 हो गया। समझ में आई बात? तो ये कॉमन हो गए, यानी दोनों में एक जैसे नंबर जो निकल के आए वो है कॉमन। बात समझ में आ रही? मल्टीपल समझ लिए कि उससे जो निकलने वाले अंक हैं वो सारे के सारे मल्टीपल होंगे। कॉमन वो होता है जो दोनों में एक जैसा निकल के आए। हमेशा याद रखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो, ये हमेशा 2 गिनती या 3 गिनती, 4 गिनती, 5 गिनती, एक गिनती का नहीं निकाला जाता। एक गिनती का सिर्फ मल्टीपल निकल सकता है या फैक्टर निकल सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं निकल सकता। जब एक से ज्यादा गिनती का पूछा जाता है तो उस तरीके से ये मल्टीपल कॉमन वगैरह निकल के आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि ये सारे फैक्टर्स थे और ये 6 और 12 और ये 18, ये क्या है? इन दोनों 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल हैं। कॉमन मल्टीपल, ये दोनों कॉमन मल्टीपल हैं। फिर ये लीस्ट यानी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? ये वाला। आगे तो बहुत निकलेंगे, यहाँ पे 18 है, उसके बाद में फिर 24 आ जाएगा, वहाँ पे भी दोनों मेढक एक जगह पे कूद के गिरेंगे। उसके बाद में फिर 30 आ जाएगा, वहाँ भी एक जगह पे गिरते हैं। फिर 36 आ जाएगा, वहाँ भी एक जगह पे मिलते हैं। है ना, समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे दोनों अंक आपस में टकरा जाए वो अंक कॉमन बन जाता है। उन तमाम कॉमन में से जो लीस्ट होता है, लीस्ट बोले तो सबसे छोटा, लघुत्तम, छोटा वाला, उसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल? ये होते हैं मल्टीपल सारे के सारे निकाल लिए गए, कॉमन वो जो दोनों में निकल के आए, फिर लीस्ट सबसे उन सब में जो सबसे छोटा हो। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही अंक का निकालेंगे, चलिए हम लोग 3 का भी निकाल के देखते हैं कि 3 का अगर निकालना हो तो फिर क्या निकल के आएंगे। एक अंक हम लोग और बढ़ा देंगे इसके अंदर, कि मान लो कि एक और मेढक है जो 4-4 की भी छलांग लगाता है, तो क्या करेंगे? एक उससे बड़ा मेढक बन गया। अब ये 4-4 की छलांग लगाता है तो ये जाके यहाँ पे सबसे पहले 4 पे गिरेगा, उसके बाद में फिर ये 8 पे गिरेगा, उसके बाद फिर 12 पे गिरेगा, फिर उसके बाद में ये 16 पे गिरेगा, उसके बाद में ये 20 पे गिरेगा, फिर उसके बाद में ये 24 पे गिरेगा। ठीक है, 24 पे गिरेगा जाके, आगे जगह नहीं, ये समझ लेना इसे। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हैं जो तीनों टकराते हैं। तो देखिए यहाँ पे नहीं तीनों टकराए, आगे बढ़े तो यहाँ भी नहीं टकराए, यहाँ पे टकरा गया था लेकिन यहाँ पे नहीं टकराए, ये से इधर है, छोटा वाला इधर है, बड़ा वाला यहाँ पे आया, और सबसे बड़ा वाला जो है ये और आगे निकल गया। ये 8 से कूदा तो सबको छलांग लगा के 12 पे पहुंचा, लेकिन 12 एक ऐसा अंक है कि तीनों एक जगह पे आए थे। है ना, समझ में आ रही बात? तो 12 एक ऐसा अंक है कि इस पे 2 भी गिरा था, 3 भी गिरा था और 4 भी गिरा है। इसका मतलब एक तो ये कॉमन हो गया, मल्टीपल 4 के ये निकल के आए। 4 के कौन कौन से निकल के आए? सबसे पहले 0 से कूदा तो 4 पे गिरा, उसके बाद में फिर ये 8 पे गिरा, उसके बाद में फिर 12 पे गिरा, फिर उसके बाद में 16 पे गिरा, उसके बाद में फिर 20 पे गिरा, फिर लास्ट में जाके 24 पे भी गिरा। तो क्या समझ में आया? यहाँ एक ऐसा अंक है कि 12 जो ऐसा अंक है जहां पे तीनों टकराया के, फिर उसके बाद में तीनों नहीं टकराए। यहाँ 16 पे ये 4 पे 4 गिरा के, लेकिन यहाँ पे एक ही गिरा के 2 वाला जो सबसे छोटा वाला, लेकिन 3 वाला इसको तड़क के निकल गया आगे, तो ये नहीं हो पाया। अब क्या है, आगे बढ़ते जाएंगे तो 24 एक ऐसा अंक निकल के आएगा जो जहां पे 3 भी कूद के आएगा, 2 वाला भी कूद के आएगा और 4 वाला भी कूद के आएगा। 24 अंक एक ऐसा है जहां पे दोनों कूद के गिरेंगे तो वहां पे पहुंच जाएंगे। फिर उसके आगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर 36 निकल के आएगा, समझना। यानी 12 पे तीनों एक जगह पे आ जाएंगे, फिर 24 पे तीनों एक जगह पे आ जाएंगे, फिर 36 पे एक जगह पे तीनों आ जाएंगे। तो क्या हुआ? अब ये क्या है? ये है 4 के मल्टीपल। इनमें कॉमन कौन कौन से निकले? कॉमन एक तो 12 है, फिर उसके आगे एक ये 24 है जो तीनों में आता है, फिर उसके आगे 36। तो ये समझ लीजिए 12, उसके आगे फिर निकल के आएगा 24, उसके आगे फिर आएगा 36। तो ये क्या हुए? ये सारे कॉमन मल्टीपल हैं, इसके आगे और भी निकलेंगे। अब क्या है, इनमें ये कॉमन हो गए। अब इसमें सबसे लीस्ट कौन सा है? सबसे लीस्ट ये 12 है। 12 एक ऐसा अंक है कि सबसे शुरू में पहली बार सारे लोग एक जगह टकराए थे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो आ जाते हैं अगली मिसाल की तरफ, ताकि पूरी तरीके से समझ में आए कि और क्या क्या आ सकता है।
मान लीजिए कि एक माली है और वो फूल का काम करता है, यानी फूलों के माले बनाता है और उसके बाद में उनको बिक्री करता है। एक बादशाह उसके पास पहुंचा और कहा कि मुझे कुछ फूलों के माले बनवाने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुमसे कहूं कि 6-6 फूलों के माले बना दो, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहूं 8-8 फूलों के माले बना दो, यानी 6 का भी हो सकता है और 8 का भी हो सकता है। तुम इतने फूल लेके आओ कि अगर मैं हुक्म दूं कि 6-6 फूलों के माले बनाने हैं तो पूरे माले तैयार होने के बाद में एक फूल कम नहीं पड़ना चाहिए, एक फूल बढ़ना चाहिए। कितने फूल लाने ये नहीं बता रहा है। फिर कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये हुक्म कैंसिल करके ये बोल दूं कि 8-8 के माले बनाओ, तो उतने ही फूलों में 8-8 फूलों के माले बनाने हैं। इतने फूल लेके आओ कि चाहे 6 के बनाने हो चाहे 8 के बनाने हो, ना फूल कम पड़ना चाहिए ना ज़्यादा पड़ना चाहिए। अब कन्फ्यूज़ है माली, करे तो क्या करे, उसने एलसीएम निकाला। समझ रहे हो। अब कितने कितने लेके जाएगा इसके एलसीएम। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम लोग मल्टीपल निकालेंगे। तो 6 के मल्टीपल क्या क्या निकल के आते हैं, 6 सबसे पहले क्या निकलेगा, 6 का 6 निकल के आएगा। उसके बाद में फिर इसका मल्टीपल निकलेगा तो कितना निकलेगा, 12, 6 तियाँ 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छके 36, 6 सते 42, 6 अठे 48। चलिए 48 तक कर देते हैं, उसके आगे बहुत दूर तक चला जाएगा। अब क्या है, अब 8 के मल्टीपल निकालेंगे तो 8 के मल्टीपल क्या क्या निकल के आएंगे, 8 एकम सबसे पहले क्या निकलेगा 8, फिर 8 दूने 16, 8 तियाँ 24, फिर 8 चौके 32, फिर 8 पंचे 40, 8 छक्के 48। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हो गया। अब देखिए इसमें क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में आता हो, तो हम लोग इसमें देखते हैं। तो एक अंक ये है 24 जो दोनों में आता है, उसके बाद में फिर एक अंक है ये 48 जो ये दोनों में आता है। अच्छे से समझना, 48 नंबर भी 6 की मल्टीपल में भी आता है और 8 के मल्टीपल में भी आता है। ये सारे मल्टीपल हैं, ये वाले सारे मल्टीपल हो गए, ठीक है। ये 6 के मल्टीपल हैं, ये 8 के मल्टीपल हैं। अब इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो ये 24 और दूसरा 48, यानी 24 और दूसरा कितना है 48। ये हो गए दोनों कॉमन मल्टीपल। अब ये लीस्ट इसमें कौन सा है, तो इन दोनों में लीस्ट कौन सा है, ये 24। तो यही इसका एलसीएम हो गया, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये हो गया। ये लीस्ट भी है, कॉमन भी है, मल्टीपल भी है। यानी ये कॉमन इसलिए कि सब में आता है, लीस्ट इसलिए कि सबसे छोटा है। वरना 48 है, उसके आगे और भी आएंगे, फिर और भी आएंगे, बहुत दूर तक ये सिलसिला चला जाएगा। और अगर आगे की भी लिख लिए जाए तो कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे, लेकिन वो लीस्ट नहीं रहेगा। लीस्ट अगर की बात आए तो सबसे छोटा वाला ही लिखा जाता है, करीब का। बात समझ में आई। अब देखिए क्या है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्या ये सही है या गलत है। देखते हैं, अगर 24 फूल लेके आया है माली और बादशाह ने कहा कि 6-6 के माले बनाओ और तुम्हारे पास बिल्कुल भी कम नहीं पड़ना चाहिए, तो कितने माले तैयार होंगे। देखिए 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तियाँ 18, 6 चौके 24, 4 माले तैयार होंगे और उसके पास फूल एक भी नहीं बचेगा। अगर बादशाह ने कह दिया नहीं जी इन्हीं 24 फूलों में 8 माले तैयार करके दिखाओ, तो 8 दूना 16, 8 तिहाई 24, एक माला ज़रूर कम पड़ जाएगा, लेकिन फूल उसके पास एक भी ना बचेगा ना कम पड़ेगा। तो इससे ये पता चलता है कि जब इस तरह के सवालात आएँ कि कोई 2 संख्याओं की एक ऐसी गिनती बताओ, तैयार करो, जब हमको जानना हो कि 2 संख्याओं की कोई एक ऐसी गिनती तैयार की जाए जो दोनों संख्याओं से पूरी कट जाती हो, या एक ऐसी गिनती जो दोनों संख्याओं के पहाड़े में आती हो, तो हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ता है। जैसे कि 4 और 6 का निकालना हो तो 4 और 6 का निकालना हो तो 4 के सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। इसका तरीका दूसरा भी है जो मैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। इसमें सिर्फ समझाने की मैंने कोशिश की है कि एलसीएम होता क्या है। जैसे एक सवाल ये निकल के आ जाए कि 4 और 6 की एक ऐसी गिनती बताओ जो 4 से भी डिवाइड होती हो और 6 से भी डिवाइड होती हो, यानी पूरे कट जाती हो। एक ऐसी गिनती जो 4 से भी कटती हो और 6 से भी कटती हो, तो हम कैसे जानेंगे, इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनके मल्टीपल निकालेंगे। इधर से मल्टीपल निकालेंगे तो 4 के मल्टीपल निकल के आएंगे 4, उसके बाद में फिर 8, उसके बाद में 12, 16, 20, 24, इस तरीके से निकलते चले जाएंगे। और वहीं 6 के जब मल्टीपल हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले निकल के आएगा 6, 12, 18, 24। ठीक है। अब देखिए इसमें ये सारे इसके फैक्टर निकल के आ गए। अब कॉमन कौन कौन से हुए, कॉमन एक ये कॉमन हो गया, एक ये कॉमन हो गया, 2 कॉमन हमको इतनी दूर में निकले। अगर आगे और बढ़ेंगे तो कॉमन और भी निकल के आएंगे। अभी इसके आगे फिर 36 कॉमन निकल के आ जाएगा, फिर उसके बाद में आगे निकलता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो 2 हो गए ये वाले कॉमन, यानी 12 और
24। इसमें लिस्ट कौन सा है? 12। तो बस हमको ये आंसर निकाल के दे देना है LCM, यानी LCM बराबर ये 12 हो गया। समझ में आई? अब 12 एक ऐसा अंक है कि इसको चाहे 4 से डिवाइड करो तब भी ये पूरा पूरा कट जाएगा, चाहे 6 से डिवाइड करो तब भी कट जाएगा। 12 से छोटा 11 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, उससे छोटा 8 है, 8 4 से कट जाएगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। फिर 6 अगर कहा जाए तो 6 पूरा पूरा 6 से ही कटेगा, फिर वो 4 से नहीं कटेगा। अगर 5 को काटेंगे तो 6 के अंदर आएगा, कोई हिसाब ही नहीं इसको काटने का। तो एक 12 एक ऐसा अंक छोटे से छोटा भी है और दोनों संख्याओं से कटने वाला भी है। बस इसी को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उम्मीद है कि दोस्तों आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने नहीं समझा है तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए, इसमें अच्छी तरीके से बताया गया है इनमें फ़र्क क्या होता है, LCM में और SCM में क्या क्या फ़र्क होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।